प्यास बुझाओ नामक गांव में जयेश और उसकी खूबसूरत लचीले बदन वाली पत्नी कलावती और जयेश के पिताजी खोटेलाल यानी कलावती के ससुर जो थोड़ी खोटी चालू नियत वाले थे, वह साथ रहते थे। परंतु जयेश की कंपनी गांव से 100 किलोमीटर दूर शहर में थी, इसलिए जयेश काम की वजह से कंपनी के पास एक घर था, उसमें ही रहा करता था। जयेश सिर्फ महीने में 2 बार ही कलावती और पिताजी से मिलने के लिए गांव में आया करता था। फिर दूसरे दिन ही जयेश शहर में वापस चला जाता था। उस तरफ घर में लचीले सुंदर बदन वाली बहू कलावती और ससुर जी दोनों अकेले ही रहा करते थे। घर बहुत बड़ा और गांव से थोड़ा दूर सुनसान जगह पर था, इसीलिए बहुत ही कम लोग उस घर के आसपास आते थे। ज्यादातर घर के आसपास सुना सुना ही रहता था। इसीलिए बहू कलावती के ससुर खोटेलाल की तो चांदी ही चांदी थी, क्योंकि कलावती की सास तो सालों से थी ही नहीं। घर में गोरे गुलाबी लचीले बदन वाली सुंदर फिगर वाली बहू कलावती और नियत के खोटे ससुर खोटेलाल दोनों अकेले ही थे। जब बहू कलावती घर का काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, तब बहू कलावती की साड़ी अचानक सिरक जाती थी। उस वक्त अखबार पढ़ते पढ़ते ससुर जी चुपके से बहू के 2 बड़े बड़े रसीले रसभरे लचकदार संतरे को घुर घुर के देखते रहते थे। तभी उसी वक्त बहू के ब्लाउज का एक बटन टूटा हुआ था, तो ब्लाउज ढीला हो गया था, तो एक ब्लाउज में से एक लाचाकेदार संतरा आधा बाहर आ गया। तो उसको देखकर ससुर के मुंह से लार टपकने लगी। ससुर के मुख से लार इतनी टपक चुकी थी कि पूरा अखबार भीगा हो चुका था। ससुर जी का तो रोम रोम खिल उठा था। उनकी तो जवानी जैसे फिर चढ़ आई हो। बहू ने जब नजर ससुर की तरफ की तो तुरंत ससुर अखबार पढ़ने लगे। बहू कलावती का पति जयेश महीने में सिर्फ 2 बार ही घर आता था, इसलिए बहू कलावती की जवानी लचीले बदन से रसभरी पड़ी हुई थी, जो ससुर को भागी थी। ससुर खोटेलाल बहू कलावती से सीक्रेट वाली दोस्ती करना चाहते थे और बहू को बार बार खूब पेलना चाहते थे और अपनी अंदरूनी तन मन में लगी हुई प्यास बुझाना चाहते थे, लेकिन कहने से भी डरते थे। दिवाली के दिन बहू और ससुर जी दोनों मिलकर घर में साफ सफाई कर रहे थे। इतने में थोड़ा सा कचरा बहू पर गिर गया, तो ससुर जी ने इसका फायदा उठाते हुए बहू पर गिरा कचरा साफ करने लगे और उसी के बहाने बहू का गुलाबी लचीला बदन छूने लगे। बहू को ऐसा लग रहा था कि ससुर जी कचरा साफ कर रहे हैं, परंतु ससुर जी तो कचरे की आड़ में बहू का सुंदर लचीला बदन छू रहे थे और अपनी प्यास बुझा रहे थे, अपने मन को तृप्त कर रहे थे। ऐसा करके ससुर जी को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उनके रोम रोम में लगी हुई आग को ठंडक मिल गई थी। तभी ससुर जी से रहा नहीं गया और बहू को कसकर बाहों में ले लिया। तो बहू ने बहुत प्रयत्नों से अपने आप को ससुर जी की मजबूत बाहों से छुड़ाते हुए डरते हुए स्वर से कहा, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो, मुझे सफाई करनी है। तब ससुर जी को भान आ गया और तुरंत बोले, सॉरी बहू, मुझे कुछ समझ नहीं आया, न जाने मुझे अचानक क्या हो गया था। इतना सब होने के बाद तो ससुर जी को बहू अब तो बहुत ही प्यारी लगने लगी थी। ससुर जी को बहू अपनी गर्लफ्रेंड नजर आने लगी थी। ससुर जी दिन प्रतिदिन बहू की प्यास में तड़पते रहते थे और मन ही मन सोचते थे कि किसी भी हालत में बहू को अपना बनाना है और वह सारी तन की आग, वह सारी मन की प्यास बुझानी है, जो सालों से अपने अंदर भड़क रही है, लगी हुई है। बहू अब साफ सफाई कर रही थी। अचानक टेबल पर से बहू का पैर खिसका और वो नीचे गिर गई, तो बहू के पैर में थोड़ी लचक पड़ गई। बहू को दर्द होने लगा, तो तुरंत ससुर जी मौके पे चौका लगाने के लिए आ गए और बहू के सुडौल सुंदर लचीले गुलाबी मुलायम पैर को पकड़ के बोले, क्या हुआ बहू, पैर में चोट लग गई क्या? ऐसा बोलते हुए ससुर जी को तो मौका मिल गया बहू को उठाने का और तुरंत सुंदर लचीले बदन वाली बहू को अपने हाथों में कसकर उठा लिया और बेडरूम में ले जाकर बेड पर सुलाते हुए बोले, बहू तुम आराम करो, मैं तेल लेकर आता हूँ। पैरों पर तेल की मालिश करनी पड़ेगी, तभी यह दर्द खत्म होगा। तभी बहू कलावती बोली, नहीं नहीं चलेगा, मैं कर लूंगी। तो नियत के खोटे खोटेलाल ससुर ने अपनी जानेमन बहू से बोला, नहीं, तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है।
मालिश तो मुझे ही करनी होगी। मैं अभी कर दूंगा। मैं अब और कोई सवाल नहीं सुनना चाहता। ऐसा कहते हुए ससुर जी तेल लेने के लिए दूसरे रूम में चले गए। ससुर की तो जैसे लॉटरी लगने वाली थी। वह तो मन ही मन अपनी प्यास बुझने की खुशी महसूस कर रहे थे। बहू कलावती को अभी भी ऐसा लगता था कि ससुर जी हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं। वह ससुर जी की खोटी नियत से बिल्कुल अनजान थी। थोड़ी ही देर में ससुर जी तेल लेकर बेडरूम में आ गए और बहू के पास बेड पर बैठ गए और बहू की रेशमी सुंदर साड़ी को खिसकाते हुए बहू का गोरा गुलाबी रसभरा लचीला पैर पकड़ लिया और तेल की मालिश करने लगे। ससुर जी मालिश करते करते धीरे धीरे नीचे से घुटनों तक पहुंच गए। ससुर जी को अब स्वर्ग के समान आनंद प्राप्त हो रहा था। उनके सालों से वीरान पड़े मन को तृप्ति मिल रही थी। बहू का दर्द दूर हो रहा था, इसलिए बहू को तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब ससुर जी धीरे धीरे बहू की पिंक कलर की चड्डी तक पहुंच गए। इस तरफ बहू का पैर इतना मुलायम था कि ससुर जी मालिश करते करते पूरे मदहोश हो गए थे। उनको और कोई भान नहीं रहा था। वो तो आज अपने रोम रोम में लगी हुई आग को बुझाने के लिए, अपने आप को तृप्त करने के लिए अपने सारे पैंतरे आजमा रहे थे। इस तरफ बहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ससुर जी ने कसकर पकड़ रखे अपने पैरों को कैसे छुड़ाए। और तभी बहू को ज्यादा गुदगुदी होने लगी और तुरंत बहू बोल उठी, ससुर जी दर्द नीचे हो रहा है। तब ससुर जी अचानक भान में आए। इस तरफ बहू ने बोला, बस अब अच्छा लग रहा है, दर्द दूर हो गया है, अब मालिश करने की जरूरत नहीं। शुक्रवार का सवेरा था और सवेरे के 6 बजे हुए थे। ससुर जी हर रोज सवेरे मार्केट में से सब्जी और सामान खरीदने के लिए जाते थे। तो बहू को लगा कि ससुर जी मार्केट में गए होंगे, इसीलिए बहू बाथरूम में से नहाकर बिना कपड़ों के ही बाहर रूम में आ गई। तो ससुर जी ने बहू कलावती के गोरे गुलाबी लचीले रसभरे बदन को बिना कपड़ों में ही देख लिया। और इस तरफ बहू कलावती बिना कपड़ों में शर्माते हुए घबराते हुए दौड़कर अपने बेडरूम में चली गई। और ससुर जी तो यह दृश्य देखकर बिना सर्दी के बर्फ के जैसे जम गए हो, इस तरह वही के वही चोटडुक हो गए थे। ससुर जी का तो इतना टाइट और बहुत कड़क हो गया था कि वो अपने आप को संभाल न सके और तुरंत ससुर जी बहू कलावती की बेडरूम में चले गए और अंदर से दरवाजे की स्टॉपर लगा दी। इस तरफ बहू कलावती ने कपड़े भी नहीं पहने थे और ससुर जी को ऐसे अचानक रूम में आते देखकर बहू कलावती अलमारी के पास कोने में छुप गई। इस तरफ ससुर जी खोटेलाल अपने शर्ट के बटन खोलने लगे। बहू कलावती छुपकर यह सब देख रही थी। बाद में ससुर जी ने अपना पेंट भी निकाल दिया और चड्डी भी निकाल दी। बहू कलावती ने ससुर जी का बहुत बड़ा टाइट देख लिया। यह सब देखकर बहू चौंक उठी और घबराने लगी। तुरंत ससुर जी बोले, आओ बहू आओ, मेरी बाहों में आओ, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अब मुझसे यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती। आज मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना चाहता हूँ और अपने अंदर तन मन में लगी हुई आग को बुझाना चाहता हूँ। आओ बहू, मुझे तृप्त कर दो। इस तरफ बहू कलावती ससुर की खोटी नियत को भली भांति समझ चुकी थी। बहू कलावती ससुर जी से बोली, बेडरूम से बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी। तुरंत ससुर जी बहू के पास पहुंच गए और बहू को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया और बहू के गाल चूमने लगे। इस तरफ बहू कलावती को ससुर जी का बहुत बड़ा टाइट चुभ रहा था, परंतु ससुर जी की मजबूत बाहों से अपने आप को छुड़ाने के लिए बहू कलावती छटपटा रही थी। तभी ससुर जी बहू कलावती को उठाकर बेड पर ले गए और बहू कलावती की मुलायम गुफा में बहुत बड़ा टाइट डाल दिया और जोर जोर से पेलने लगे। ससुर जी इतना जोर जोर से पेल रहे थे कि बहू कलावती की चीखें निकल रही थी। बहू उहा आह ओ माय गॉड ऐसी आवाज निकालने लगी थी, परंतु ससुर जी बहू को जोर जोर से पेलने लगे थे। उनका और टाइट और बहुत बड़ा हो चुका था। बहू कलावती का बदन इतना लचीला और मुलायम था कि ससुर जी को बहुत मजा आ रहा था। वो खूब मजा ले रहे थे। इस तरफ बहू कलावती चिखती रही, बस करो बस करो। फिर भी ससुर जी लगातार 1 घंटे तक पेलते रहे और बहू की गुफा में जोर से पिचकारी मारी और अपने तन मन में लगी हुई आग को शांत किया। आज उनके मन को तृप्ति मिली।
बेडरूम में से बाहर जाते वक्त ससुर जी ने बहू कलावती को थैंक यू बोला। इस तरफ बहू कलावती को गुफा में दर्द भी हो रहा था और तृप्ति का एहसास भी हो रहा था। बहू कलावती सोचने लगी कि ससुर जी ने मुझे जाते वक्त थैंक यू क्यों बोला। अब तो बहू कलावती को ससुर जी बहुत ही प्यारे लगने लगे थे। और फिर दूसरे दिन बहू कलावती ससुर जी के पास गई तो ससुर जी घबराने लगे और बोले, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तब बहू कलावती बोली, डरो नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बहू कलावती बोली, इतना जोर जोर से पेलने की क्या जरूरत थी, धीरे धीरे भी तो पेल सकते थे, आइंदा धीरे धीरे से पेलिएगा। यह बात सुनकर ससुर जी मन ही मन बहुत खुश हो गए। उनका मन तो बिन पैरों के नाचने लगा। फिर बहू कलावती ससुर जी से बोली, आज मैं आपके लिए स्पेशल चिकन बना रही हूँ, क्योंकि कल आपने जो मेरे साथ 1 घंटे तक लगातार मेहनत की, इसीलिए आपको थकान लगी होगी, इसलिए आपको शक्ति की जरूरत है। तो ससुर खोटेलाल बोले, बहुत अच्छा बहू, चिकन बनाओ, आज हम दोनों साथ में चिकन खाएंगे। फिर तो बहू कलावती और ससुर जी दोनों को पेलने का ऐसा चस्का लग चुका था कि वह तो सप्ताह में 3-4 बार पेलने लगे और मजा उठाने लगे। प्रिय दर्शकों, आप ही बताओ, क्या अपनी पत्नी को अपने से दूर पिताजी के पास अकेली छोड़कर खुद को अकेले दूर रहना चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, यस या नो। प्रिय दर्शकों, यह कहानी जानकर आपके मन को तृप्ति मिली हो या यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अभी हमारे चैनल सस्पेंस स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके सपोर्ट के बिना हमारी कहानी अधूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।